इस समय हम खड़े हैं नंदीग्राम में, जो कि हॉट सीट बना हुआ है। नंदीग्राम का संग्राम के नाम से जाना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी जो यहाँ से अभी आज नामांकन करेंगे, उन्होंने दावा किया था कि यदि वो ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से नहीं हराएंगे तो राजनीति छोड़ देंगे। तो आइए लोगों से पूछते हैं कि क्या कहना है उनका। सर, शुभेंदु अधिकारी जी ने जो कहा कि राजनीति छोड़ देंगे, तो क्या नौबत आने वाली है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारे वोट जो है अब बदल चाहिए, इसको सरकार को बदलना चाहिए। हम लोग मन बना लिया, टीएमसी को हम वोट नहीं देंगे, हम पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। टीएमसी को वोट क्यों नहीं देंगे? जो शुभेंदु अधिकारी तो ममता बनर्जी के विरुद्ध लड़ रहे हैं, इतनी बड़ी नेता है, मुख्यमंत्री हैं। जी, वो मुख्यमंत्री जो है उनकी काम कुछ नहीं हुआ है। नंदीग्राम से वो जीत के वो गया था, ये कम से कम 5 साल नहीं आया है। ये चुनाव जब भी आया उसके बीच में एक बार आया था, और ये जो अब इलेक्शन चल रहा है इसी कारण ये दोबारा आया है। ममता दीदी बोल रहे हैं कि वह अपना नाम भूल सकती हैं, लेकिन नंदीग्राम नहीं भूल सकती हैं। उन्होंने आंदोलन भी यहाँ पे नंदीग्राम में किया। उन्होंने कुछ आंदोलन नहीं किया, जो भी किया था शुभेंदु अधिकारी किया था। शिशिर अधिकारी फैमिली जो है नंदीग्राम को उन्होंने ही ये आंदोलनकारी बनाया था, और उसकी जरिए से दीदी मुख्यमंत्री बन पाया था। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जी 25 सालों से राजनीति कर रहे हैं नंदीग्राम में। उससे पहले उनके पिताजी थे। तो लगभग 50 वर्षों से जो अधिकारी परिवार है नंदीग्राम के आसपास क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। तो क्या घर घर तक पहुँचते हैं? मतलब कैसा शुभेंदु अधिकारी या उनके परिवार का कैसा यहाँ पर जलवा कैसा है? नहीं, अधिकारी फैमिली जो है वो बिल्कुल सही है, और उसका दिशा भी सही रास्ता पे है, और उनके अच्छा काम भी है। वो आएंगे तो हम लोग बच पाएंगे, वो आएगा तो हम लोग बच पाएंगे। हम माइनॉरिटी में है। किससे बचेंगे? हम ये जंगल राज से बचेंगे, हम जंगल राज से बचेंगे। आप एक मुस्लिम होके दीदी का विरोध कर रहे हैं। दीदी मुसलमान वोटों के लिए जय श्री राम से किनारा करती हैं, नमाज पढ़ती हैं, बुर्का पहनती हैं, धर्म परिवर्तन के लिए भी लगता है कि तैयार हो जाएंगी लालच में। हाँ, ये बिल्कुल ये दिखावा है। ये वोट बैंक की राजनीति है, ये दिखावा है, कुछ नहीं है। साइलेंस वोटर जो है इनकी पीड़ित में ये कुछ कर नहीं पाता है। ये जब भी कोई आदमी आता है सामने तो इनको डर दिखाते हैं, और डर के मारे से आदमी साइलेंस वोटर जो है, हम तो खोल के आते हैं। कैसा जंगल राज की आप बात करें कि जंगल राज है, कैसा जंगल राज है? हमारी कोई ये जो दादा है, ये दादा जब भी था टीएमसी में, ये जो आज चला गया, किस लिए चला गया? इनकी नीति खराब है, इसलिए चला गया। क्या खराब है? इनकी नीति बहुत खराब है। ये कहते हैं क्या हम अकेले रहेंगे? 35 साल लेफ्टन पार्टी था, 34 साल लेफ्ट पार्टी था। ये ऐसे लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है, और गुंडे जो पाल के रखा है वो लोग आदमी को घर से नहीं निकाल देते हैं। अगर कोई पीठ पीछे अगर वार करते हैं तो कहते हैं कि ये मतलब सांप्रदायिक दल है, उसी लोग गंडगोल कर रहा है। दीदी बीजेपी को सांप्रदायिक दल बोलती हैं, आप लोग मानते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसका दिशा दोषा सही है, वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता है। क्योंकि मोदी जी का एक ही कहना है कि सबका साथ सबका विकास। तो उसमें तो मुसलमान भाई लोग भी है, हम लोग हिंदू भाई लोग भी है, तो एक संग रह पाएंगे। और ये लोग वोट का राजनीति करते हैं, मुसलमान का वोट लो, इधर से कुछ फ़ायदा दो, ऐसे ही चल रहा है यहाँ पर। लेकिन एक मोदी जी है जो सबका साथ सबका विकास बोल रहा है, तो हम लोग सब मोदी जी के साथ हैं। सर, पंचायत चुनाव में जो हिंसा हम लोग सुने थे कि बहुत हिंसा हुई थी, तो यार नंदीग्राम में भी कुछ ऐसा देखने को मिला था? चुनावी मिला था, ऐसे ही मिला था। ये नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया था, और सबको मार के भगाया था। घर से कोई निकल नहीं पा रहा था, घर से कोई निकल नहीं पा रहा था। जैसे कोई घर से निकल रहा है नॉमिनेशन के लिए तो क्या होता था? वो कह रहे हैं क्या हमारी वोट हो गया है, हम अकेला ही रहेंगे। लेफ्ट पार्टी को भी वो नॉमिनेशन फाइल करने दिया, और डरा धमका के और बम पिस्तौल से ये काम किया है। तो इतनी सारी जनता थी, सबके विरोध में कितना फोर्स लेके आया था दीदी डराने के लिए? बहुत सारे फोर्स लेके आया था। इस बार में जो आया था फोर्स लेके आया था। नॉमिनेशन फाइल करने का बाद वो जो मंदिर में गया था, उनके पीछे बहुत अधिकारी था, बहुत उनके कर्मिक था, प्रशासन वाला आदमी बहुत था।
वो खंबा लगने के बाद उसके दरवाज़ा की चोट से उसके पैर में चोट आया है। ना हमला किया है और ना हमला उसके ऊपर था। ये झूठ बोला है, नौटंकी किया है। नौटंकी किया है ये ने जो भी हुआ है एक तरफा, उसका सबूत भी कहाँ है? जो लगा है सब उनके पार्टी के आदमी सब हुआ थे, कोई सबूत नहीं दिखा पाया। पूरा सिक्योरिटी उधर था। तो ये तो पूरा नाटक है, पूरा नाटक है। ये नंदीग्राम संग्रामी भूमि है। यहाँ असली संग्राम दिया है इस अधिकारी परिवार। शुभेंदु अधिकारी यहाँ 50,000 से ज़्यादा वोट से जीतेगी, हम लोग का पूरा विश्वास है। कारण यहाँ जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो सब व्यक्ति के सुख दुख में साथी है। इसीलिए हम लोग का पूरा उम्मीद है शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। हम लोग दीदी का जो इमेज देखते हैं कि वो क्रांति से निकली हुई दीदी हैं, जो नंदीग्राम सिंगूर का जो आंदोलन हुआ था उससे निकली थी। कभी उनके माथे पे पट्टी होती है और लोकसभा चली जाती हैं, कभी व्हील चेयर में लोकसभा चली जाती हैं, और अब व्हील चेयर पे चुनाव प्रचार करने की बात कह रही हैं। तो जनता की जो सहानुभूति है, सहानुभूति मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसको लेके? सब समझ गया, जनता समझ गया है। सिंपैथी लेने के लिए नौटंकी किया है। ये सब पब्लिक आज बोका नहीं है, बुड़बक नहीं है, सब समझता है। पब्लिक आज का बहुत समझदार हो गया है और उनका नौटंकी सब समझ गया है। जे कैसे लगा है, दरवाजा कैसे बंद हुआ है पिलर से लग के, और बोल रहा ठेल रहा है। वहाँ एगो मक्खी ढुकने के ऑप्शन नहीं रहता है जेट सिक्योरिटी कैटेगरी के सिक्योरिटी में, और वहाँ 5 आदमी ढुक के ठेल दिया। अब ठेल भी देते तो उसको पकड़ा क्यों नहीं? पुलिस प्रशासन सब तो उनका है, तो पकड़ा क्यों नहीं? कहीं पकड़ाने से उसका भंडा फूट जाता। ना कमिश्नर का है तो बिना सिक्योरिटी के चल जाएगी। कोई भी एगो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बिना सिक्योरिटी के चल जाएगी? हो सकता है, कोई विश्वास कर लेगा? ऐसा क्यों? वो वीडियो के क्यों नहीं दिखा रहा है? वीडियो क्यों नहीं दिखा रहा है? और आप बोल रहे हैं ना कि व्हील चेयर पे बैठकर प्रचार पे आएगी। इस 10 साल पे वो बंगाल को व्हील चेयर पे बैठा दिया। अब तो खुद व्हील चेयर पे बैठकर ये बताने के लिए आ रहे हैं ये कि मैं बंगाल को भी व्हील चेयर पे बैठा दिया, और अब मैं खुद व्हील चेयर पे बैठकर बंगाल की आदमी को सिंपैथी लेने के लिए आया हूँ। लेकिन बंगाल के आदमी उतनी बोका नहीं है। तो क्या दीदी क्या बोका समझ रही हैं क्या? क्या दीदी जनता को बोका समझ रही है कि इस तरह का नाटक कर रही हैं? नहीं, दीदी का काम कर रहा है। वो सोच रहा है कि हमने सिंगूर पे जो माथा पे फेट्टी बांध कर नाटक किया था इस बार भी चलेगा। लेकिन बंगाल के मानुस तो समझ गया है ना, मल्टीमीडिया का युग है। अगर कोई भी उसको टकराया तो उसका वीडियो प्रूफ वो दे दिए। इतना मीडिया था उसके पास, लेकिन कोई भी वीडियो प्रूफ नहीं आ रहा है। दीदी बोल रहे हैं कि बंगाल निजर मैं के चाहे। जी, दीदी बोल रहे हैं कि बंगाल निजर मैं के चाहे, कि अपनी बेटी को चाहता है। नहीं, हमारी जो है बंगाल में, हमारी नंदीग्राम में हमारी दादा है, ये घर का लड़का है, ये अपने ये बहुत है, ये हमारी काम करेंगे और इसको आना ज़रूरी है। और हमारी यहाँ जो है उदयपति लोग को आने नहीं दिया। सिंदूर में जो हमारी विकास के काम करने के लिए सिंदूर में वो बिल्कुल होने नहीं दिया। नैनो कंपनी जो है वो गुजरात चला गया, और जो यहाँ का जो है हमारी लड़का बच्चा सब गुजरात में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, आंध्रा में, केरल में, मध्य प्रदेश में, और जो आदित्यनाथ जोगी के इलाका में रहते हैं, ये अच्छा काम कर रहा है। और यहाँ अगर काम होता, उदयपति आते, शिल्पो बनता, तो यहाँ हमारी बच्चा लड़का कोई बाहर नहीं जा पाता। ये विकास के लिए सोचा अभी तक नहीं। जो टीएमसी की सांसद है नुसरत जहां, उनका तो स्टेटमेंट आया था कि भाजपा की सरकार बनेगी तो मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू हो जाए। नुसरत जहां जो है, मतलब वो तो एक्टर है, उसको ऐसा कहना नहीं चाहिए। हाँ, उसका तो ये कहना चाहिए क्या हमारी देश में विकास क्या हुआ है, इंडस्ट्रिंग क्या हुआ है, और हमारी देश में विकास होता तो आज ये नौबत नहीं होता। नूरजहां जो बोल रहा है गलत बात बोल रहा है। सर, ममता बनर्जी के विरुद्ध वो चुनाव लड़ रहे हैं जो कि मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, तो लग रहा है कि मुकाबला सरल होगा? बिल्कुल नहीं। ये जो है शुभेंदु अधिकारी जो है आंदोलनकारी है, अधिकारी फैमिली के अंदर। ये नंदीग्राम से जो जीत के गया था ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बना था, तो ये अधिकारी फैमिली की वजह से हुआ था। ये माँ माटी मानुष का जो नारा दिया था ये बिल्कुल गलत था, और इसके मतलब कोई मायने नहीं रखा है। आज तक कोई जनसाधारण के पास कुछ काम के लिए आया भी तक नहीं, और कुछ सुविधा नहीं मिला है, कुछ सुविधा नहीं मिला है, देश के कुछ काम नहीं किया है।
ये जो रास्ता घाट बिजली पानी जो हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी के अमल से हुआ है। जब अटल बिहारी वाजपेयी था तो केंद्रों से लेके ग्राम तौली तक लाइट बिजली पानी उनकी संस्थान था। ये कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के बारे में वो जो बोलते हैं जो विकास हम लोग सुविधा ही किया है, विकास कुछ नहीं किया है। ये जो सबुज साथी कार्ड किया है, एक डिलीवरी हमारे घर के बगल से आदमी डिलीवरी करने के लिए गया था, इसमें कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं है, उसको प्राइवेट नर्सिंग होम में उसको ले जाना पड़ा। ये कि कुछ आदमी का ऐसे ही टोकन मिला है और कुछ आदमी का ऐसे ही सबुज साथी कार्ड मिला है। ममता दीदी बोल रही हैं कि वो अपना नाम भूल सकती हैं लेकिन नंदीग्राम नहीं भूल सकती। नंदीग्राम की बेटी हैं। छल है, ये बिल्कुल छल है। इतना दिन कहाँ थे? ये जो सीएम हुआ था तो इतना दिन कहाँ थे? कुछ काम नहीं हुआ, बिल्कुल गरीब के पास नहीं है। ये जो काटमानी और ये जो तोलाबाजी आज जो बोल रहा है बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गरीब के लिए कुछ सुविधा ही नहीं है। लॉकडाउन में हम लोग बहुत परेशान में था, लॉकडाउन में बहुत परेशान में था। मोदी की तरफ से 500 रुपया करके हर महीना में खाता में आया है। उज्ज्वला योजना गैस है और जो हेल्थ स्वास्थ्य बीमा जो कार्ड है घर घर में हम लोग को देने के लिए गया था, वो देने तक नहीं दिया।